18 साल बाद आरसीबी को पहली ट्रॉफी मिली है, तो अगली वाली ट्रॉफी जो है वो शायद 36 सालों बाद मिले। अंबाती रायडू ने जब ये कहा था तो उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं होगा कि आरसीबी कहेगी ई साला कप नामदू 2.0। हां जी, आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीत ली है। वो जो ऊपर वालों को लेकर कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, आरसीबीएंस भी यही कह रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो क्या ख्वाहिश कर सकते हैं कि आरसीबी जो 17 सालों से एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो 2 ट्रॉफी लगातार जीते। विराट कोहली पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक मैदान पर हो, विराट इस मैच में विराट पारी खेले, मैन ऑफ द मैच बने, और तो और विराट ने जो ग्राउंड पे मैनिफेस्ट किया कि मैं छक्का मारकर मैच जिताऊंगा, वो छक्का मारकर ही मैच खत्म करे। कुछ यही रहा। गुजरात टाइटंस ने टॉस हारने के बाद जब 155 बनाए तो वही मैच खत्म हो गया था। सच कहे तो ये मैच एक्चुअली टॉस पे ही खत्म हो गया था, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिरे और हम सब जानते हैं कि नेहरा जी ने बॉलिंग ऑलराउंडर की टीम बना रखी थी जो टॉप 2 पर निर्भर थी। टॉप 2 खत्म, मैच खत्म, और इंतजार था कितनी देर में खत्म होगा। और अरशद खान की बॉल पर जब विराट कोहली ने 18th ओवर में छक्का मारा तो वहीं पर मैच खत्म हो गया और आरसीबी उन टीमों में आ गई जिन्होंने लगातार 2 साल ट्रॉफी जीती। 2 साल। आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 साल ट्रॉफी जीती है, और पाटीदार वो पहले कप्तान हैं जिन्होंने डेब्यू सीजन में ही ट्रॉफी जीती, उसके बाद सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीती। आई मीन रजत पाटीदार इज सो अंडररेटेड, क्योंकि विराट के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन केकेआर से आगे बढ़कर विराट की टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया सीएसके एमआई के बाद 2 ट्रॉफी जीतने का। सीएसके ने साल 2010-2011 में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती थी, एमआई ने 19 और 20 में जीती थी, और आरसीबी ने 2025 और 26 में जीती। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दशक है ये आरसीबी का दशक है। डब्ल्यूपीएल 2024, आईपीएल 2025, डब्ल्यूपीएल 2026 और आईपीएल 2026। सबसे बड़ी बात है कि एक ही साल में विमेन प्रीमियर लीग और आईपीएल दोनों आरसीबी जीतने वाली पहली टीम बन गई है। यानी आरसीबी का दबदबा जो है वो था, है, और शायद जो ऑक्शन में कुरनाल पांड्या ने कहा कि भैया आधी लड़ाई तो ऑक्शन की होती है, जैसे जीटी ऑक्शन में ही हार गई थी, अच्छी टीम बनाई, अपने कैलकुलेट किए, फाइनल तक पहुंचे, बट हम सब जानते थे कि आरसीबी बेहतर टीम है। सिर्फ अगर शायद सेकंड बैटिंग वो करती थोड़े चांसेस रखते थे, बट आरसीबी एक अच्छी टीम थी। जैसे पंजाब एक अच्छी टीम थी, पंजाब का डाउनफॉल एक क्यूरियस केस था, लेकिन इस सीजन की शुरुआत से सबको पता था कि आरसीबी एक शानदार टीम है। और यही विराट ने कहा। विराट ने कहा कि हम जानते थे कि इस बार सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं, हमारे पास वो प्लेयर हैं जो मैच जिताते हैं। इनके पास गेंदबाज थे, इनके पास डफी था, भुवनेश्वर थे, हेजलवुड थे, रसिक डार सलाम थे, कुरनाल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ओवरऑल सॉलिड टीम थी, सॉलिड कैप्टन था, और ट्रॉफी भी सॉलिड इनके नाम हो गई है। मतलब विराट कोहली आज अलग लेवल पे थे। ये विराट कोहली देखना जो है ये आंखों को सुकून देता है, क्योंकि विराट का ये एग्रेशन हमें रोज नहीं दिखाई पड़ता। वो चाहे शुभमन गिल से लड़ाई करनी हो कि भाई कैच ड्रॉप था, नहीं कैच ड्रॉप था, अंपायर कैच बदलो, वो बदलना हो, वो रोज दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे साई सुदर्शन को बार बार छेड़ना हो, चाहे वो मसाज लेते हो भी मुंह बनाना हो, या इससे पिछले वाले मैच में भी जीटी अपना फोटो सेशन कराई थी तो विराट कोहली ऐसे कर रहे थे। ये वाला विराट को देखना शानदार होता है। ही ट्रूली डिजर्व्स। मतलब 17 साल तक एक टीम से लॉयल रहना और ट्रॉफी ना मिलना, और उसके बाद 2 सीजन लगातार ट्रॉफी जीतना। विराट कोहली ही इज द ग्रेटेस्ट। मतलब बहुत बार रोहित और विराट की तुलना होती है, दोनों बहुत महान प्लेयर हैं, बट आईपीएल में रोहित से बहुत बेहतर प्लेयर विराट कोहली हैं, और ये सीजन दर सीजन बता रहे हैं। 700+ रन का सीजन। आई मीन क्या चाहिए आपको यार, क्या चाहिए आपको। हालांकि आज पाटीदार की भी थोड़ी बात होनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत सारी होनी चाहिए, क्योंकि रजत पाटीदार विराट कोहली की वजह से इतनी बातें उनके बारे में नहीं हो पा रही हैं। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी यार। एक खिलाड़ी जो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर इस टीम का हिस्सा बनता है, और उसके बाद 2 सीजन उस टीम को जिताता है जिसने जीवन में ट्रॉफी नहीं देखी थी, जिसको मनहूसियत पनौती का लोगों ने नाम बना रखा था। 25-26 थर्ड कैप्टन जिसने बैक टू बैक ट्रॉफी जीती। मतलब सिर्फ धोनी और रोहित के नाम ये रिकॉर्ड है। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तुक्का लग गया, आरसीबी का हो गया, चोकर थे ये, ट्रॉफी लेस थे, डिफेंड नहीं कर पाते सर, बट सारे मजाक को उन्होंने दूर कर दिया, और उन्होंने खुद भी रन बनाए। मतलब विराट ने तो बनाए हैं। विराट एक्चुअली ही इज ग्रेट यार। विराट कोहली, मैं हमेशा कहता हूं ना कि बड़ा खिलाड़ी वही, जैसे पिछले मैच में मैंने शुभमन की तारीफ की थी तो लगता है तारीफ पची नहीं, इस मैच में गंदा शॉट खेलकर आउट हुए। जीटी अपने गंदे शॉट से आउट थे, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे आपके साई सुदर्शन हो, जॉस बटलर हो,
वॉशिंगटन ने रन बनाए लेकिन वो जीवनदान पा गए थे, कैच ड्रॉप हो गया था। बाकी सिंधु उंधु जितने थे वो बाकी तो गिनने लायक एक्चुअली है भी नहीं, उनको क्या ही गिनना। बट बड़ा प्लेयर बड़े मौके पर बड़ा होता है। जैसे विराट कोहली 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, उन्होंने आपको याद होगा कि जबरदस्त पारी खेली थी, 50 मारा था 2016 के फाइनल में, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाए थे, और इस बार IPL 2026 के फाइनल में विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4 बार T20 फाइनल में 50+ बनाया। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस मैन। बड़ा आदमी है भाई, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि बड़ा आदमी बड़े मौकों पर बड़प्पन दिखाता है। विराट कोहली की वही कहानी जो आज शुभमन गिल मिस कर गए। ये शुभमन गिल का दिन होना चाहिए था। अगर आज शुभमन गिल 70-80-100 रन मारते, यकीन मानिए यहां से उनके प्रिंस से किंग बनने की कहानी शुरू हो जाती। लेकिन फिर कहानी वही है ना कि आप बड़े मौके पर अगर बड़प्पन दिखाएंगे तभी आपको इतिहास बड़े खिलाड़ी के तौर पर याद रखेगा। विराट कोहली इसलिए बड़े नहीं कि 9000 रन IPL में, वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि जब जब टफ सिचुएशन होती है बंदा बहुत स्ट्रांग खड़ा होता है, मजबूती से खड़ा होता है और अकेले टीम को फिनिश करता है। आज ही विकेट गिरे, वेंकटेश के आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरे थे, 20-25 सब आउट होते, बट विराट कोहली ने मेक श्योर किया कि एक साइड से मैं रहूंगा और टुकुर टुकुर भी नहीं खेला, ठीक ठाक अच्छे फैंटे लगाए। और यही वजह है कि इतिहास जो है वो विराट कोहली ने रख दिया। सेकेंड फास्टेस्ट 50 इन फाइनल इन IPL हिस्ट्री, और GT के सामने तो हमेशा मारते। और आज रबाडा को भी फेंटा लगाया। रबाडा जो है पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी को अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट आज रबाडा के एक ओवर में धुआं धुआं कर दिया उनको। 4-4, 6-4, 1-6 वेंकटेश अय्यर ने उनको ठोका। वेंकटेश अय्यर भी एक्चुअली इनके लिए ब्लेसिंग रहे। वेंकटेश अय्यर भी वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचेस में चल जाते हैं। आपको याद होगा जब KKR जीती थी तो उस साल वेंकटेश अय्यर ने क्वालिफायर में और फाइनल में दोनों बार जबरदस्त की थी। मुझे तो कई बार लगता है KKR ने ईगो में अपनी टीम बर्बाद कर ली। अगर वो श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर सबको रख लेते, सॉलिड टीम थी यार। वेंकटेश अय्यर को भी उन्होंने प्रेशर में खत्म कर दिया, इतना बड़ा पैसा दे दिया, उस पैसे के प्रेशर में फंस गए बेचारे वो। अदरवाइज ही इज ऑल्सो गुड प्लेयर। 15 बॉल 32 रन, 4 चौके 2 छक्के। और अगर आप उनका प्लेऑफ का रिकॉर्ड देखो जो जिसका जिक्र कर रहा था मैं, 2021 में 41 गेंद 55, फिर 32 गेंद 50, फिर 24 में क्वालिफायर बना, 28 गेंद 51 जीत कर इस गए थे, 26 बॉल 52 फाइनल में। इस बार भी देखो वो 17 बॉल 19, 16 बॉल 32, 200 का स्ट्राइक रेट। सो ये बहुत कमाल की चीज है। वैसे पूरी RCB कमाल है, मतलब भुवनेश्वर कुमार ने भी इस साल कमाल कर दिया। भुवनेश्वर कुमार के पास सेकेंड मोस्ट विकेट IPL सीजन में इंडियन बॉलर के द्वारा। आज भी 4 ओवर 2 विकेट 27 रन देकर, और बड़ा विकेट साई सुदर्शन का विकेट शुरू में निकाला उन्होंने, जहां से मैच खत्म हो गया। जेसन होल्डर का विकेट निकाला। पिछली बार शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया था। और अगर आप फाइनल जैसे मैच में 2 विकेट निकालते 29 रन देकर, आपकी तारीफ होनी चाहिए। भुवनेश्वर कुमार ने इस बार 16 इनिंग में 28 विकेट निकाले, 17 के एवरेज से, 7 की इकॉनमी से, बेस्ट 4 विकेट 23 रन देकर। सो भुवनेश्वर कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब ये पर्पल है। अच्छी बात यह कि इंडियन प्लेयर ने किया। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ऑरेंज कैप से भी रह गए यार। ऑरेंज कैप उनको मिलने वाली थी, लग रहा था हमें शायद मिल जाएगी उन्हें, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने वहां मौका मार दिया। वैभव सूर्यवंशी कहानी भी अपने आप में अनहोनी है, एंड आई डोंट थिंक कि भविष्य में कभी भी कोई 15 साल का लड़का या 16 साल का लड़का ऑरेंज कैप ले जाएगा 230 की स्ट्राइक रेट से। दैट्स वैभव सूर्यवंशी फॉर यू। ही इज अ डिफरेंट बीस। आज बैठे थे बाल कटवा के, प्रॉपर बढ़िया बाल कटवाए थे, जय शाह के साथ बैठे थे। उस पर एक अलग से स्टोरी कर लेंगे, वो अपने आप में कमाल की कहानी थी। बहुत कमाल की एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी की भी कहानी है, उनके बारे में बात होगी। लेकिन आज बात रसिक डार सलाम की भी होनी चाहिए, क्योंकि यश दयाल पिछले साल अच्छा किए थे। उनके ना रहने पर लोगों को लग रहा था कि शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बहुत मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन रसिक डार सलाम ने कहा कि आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। 4 ओवर में 3 विकेट देकर 27 रन, सिंधु का, तेवटिया का, राशिद का। और रसिक डार सलाम बहुत क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि सबको पता था कि हेजलवुड और भुवनेश्वर अच्छे हैं, लेकिन वो तीसरा चौथा बॉलर जो होता है वो बहुत कमजोर कड़ी होता था। और वहां पर जो काम कुरनाल पांड्या, रसिक ने किया है, आई थिंक RCB के जीतने की बहुत बड़ी वजह। रसिक डार सलाम ने लगातार प्रेशर बना के रखा और 18 या 19 विकेट इस सीजन निकाले उन्होंने। बहुत कमाल की उनकी राइज रही है। मतलब अगले साल अगर यश दयाल आ भी गए तो भी देखना रहेगा किसे हटाते वो। ये लड़का बहुत सॉलिड है, नया लड़का है। और कश्मीर एक्सप्रेस जबरदस्त गेंदबाजी, आने वाले टाइम में टीम इंडिया में जगह बनाने तो शायद दिखाई पड़े। छोटी हाइट है, बट छोटी हाइट से फाइट जबरदस्त की उन्होंने, और उसका बहुत बहुत कमाल रहा है। फाइनल में अगर आप ये स्पेल रखते हैं तो आपकी तारीफ होनी चाहिए। 12 मैच में 19 विकेट, 4 विकेट 24 रन देकर, मतलब इनकी भी तारीफ अलग से की गई। आज भुवनेश्वर ने भी इनकी तारीफ की।
कुणाल पांड्या की भी तारीफ होनी चाहिए यार। कुणाल पांड्या भी हर बार ऐसे करते हैं। आप याद कीजिए पिछले साल सीजन फाइनल था, कुणाल पांड्या को भी आप कुणाल क्लच पांड्या कह दो। 2025 4 ओवर 2 विकेट 17 रन देकर, आज 2026 में 4 ओवर 1 विकेट 23 रन देकर आप बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो। कुणाल पांड्या ने कहा भी कि भाई सिर्फ मेरे बाल नहीं बड़े हो रहे, मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ और अगले साल हो सकता है कि मैं 125 130 फेंकना शुरू कर दूँ। इरफान पठान कह रहे थे कि भाई साहब हमसे तेज फेंकोगे, कह रहे नहीं आप ठीक है, आप फास्ट बॉलर थे बट अपन करेंगे। और कुणाल ने भी इस टीम में बहुत वैल्यू ऐड की, 5 ट्रॉफी उनके नाम हो चुकी है। मतलब ये भी अपने आप बहुत बड़ी बात है। मुंबई इंडियंस ने इन्हें निखारा था, बनाया था, फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो झटका लगा उसके बाद जो इन्होंने अपने आप को निखारा वो अपने आप में कमाल है। एंड दैट इज मैजिक कुणाल पांड्या का। लेकिन मैजिक आरसीबी के अलावा वैभव सूर्यवंशी भी थे। मैं बार बार उनके बारे में जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि अद्भुत कहानी यार। वैभव सूर्यवंशी की भी कहानी अद्भुत है, जैसे कुणाल अद्भुत है और वैसे वैभव भी अद्भुत है। और ऑरेंज कैप उन पर सूट करती है, कुणाल पर भी सूट करती है ट्रॉफीज। 17 में एमआई, 19 में एमआई, 20 में एमआई और अब आरसीबी। हेजलवुड का भी रिकॉर्ड भाई साहब अपने आप में कमाल है। हेजलवुड 2 फाइनल खेला, उन्होंने दोनों जीत गए और आज तक जॉस हेजलवुड ने कभी कोई टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हारा है। सीएल T20 2012, वर्ल्ड कप 2015, बीबीएल 2020, T20 वर्ल्ड कप 2021, आईपीएल 2021, वर्ल्ड कप 2023, आईपीएल 2025, आईपीएल 2026। जॉस हेजलवुड ने सारे व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में सारी ट्रॉफी उठाई है एंड दैट इज मैजिक ऑफ दिस गाय। आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। आज आरसीबी के बारे में एक्चुअली समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात करो। कैप्टन के बारे में बात करो, मतलब पाटीदार के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि पाटीदार वही वाली कहानी, जैसे श्रेयस अय्यर पर इतनी लाइमलाइट नहीं गई थी, पाटीदार में इतनी लाइमलाइट नहीं गई। बट आई थिंक उनके बारे में भी टीम इंडिया में सोचना चाहिए। श्रेयस अय्यर और पाटीदार को आप टीम इंडिया में लेने का सोच सकते हो T20 फॉर्मेट में। दे आर डैम गुड प्लेयर्स। टीम इंडिया ऑलरेडी अच्छी है। ऊपर आ जाएंगे आपके अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन। मिड ओवर में आप ले आओ पाटीदार, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे। चलो शिवम दुबे को आप थोड़ा अंदर बाहर कर, हालांकि शिवम दुबे ने इंडिया के लिए अच्छा किया था, उन्हें क्यों बाहर करोगे। बट इट विल बी अ डैम गुड टीम। इनके बारे में सोचिए क्योंकि इन्होंने कहा था हम नहीं सोच रहे, जैसे इनके बारे में आईपीएल में कोई सोच नहीं रहा था। वेंकटेश अय्यर ने जब कहा था कि पाटीदार सबसे खूबसूरत बल्लेबाज, सबने मजाक उड़ाया था। 2021 में शादी इन्होंने डिले की थी आरसीबी ज्वाइन करने के लिए और आज सोचिए कहानी कहां पहुंच गई। शादी डिले किया, मिड सीजन ज्वाइन किया, फिर सेंचुरी लगाया एलिमिनेटर में, 23 पूरा सीजन बाहर रहे, 24 में लौटे 177 के स्ट्राइक रेट से 395, 25 में कप्तान बनाए गए, ट्रॉफी उठा ली, 26 में फिर आरसीबी को ट्रॉफी दी। कमाल है यार, ये किस्मत होती है। विराट कोहली को कहा गया था कैप्टनसी कर लीजिए बट उनका नहीं, और फिर पाटीदार आए और पाटीदार क्या किस्मत लेकर आए। एंड आज देखिए 600 प्लस रन हर सीजन में आए पिछले साल और लगातार वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब अच्छा, एक्चुअली आरसीबी की आधी लड़ाई तो ऑक्शन में खत्म हो गई थी। मतलब दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर को तारीफ करना चाहिए क्योंकि एंडी फ्लावर इन दो लोगों ने ऑक्शन में बहुत अच्छी टीम बनाई थी। पंजाब और ये ऑक्शन में इतने अच्छे हो गए थे और जिसका ऑक्शन अच्छा आता है वो आधी लड़ाई जीत जाता है। एंडी फ्लावर ने एज अ कोच 2022 में प्लेऑफ पहुंचाया, 23 में पहुंचाया, 24 में ले गए और उसके बाद 25 में चैंपियन, 26 में चैंपियन। तो आरसीबी आज खुश रहेगी। बाकी थोड़े बहुत मैच की बात कर लेते हैं। हालांकि मैच सबने देखा होगा, बहुत बोरिंग मैच था। ये पूरा सीजन बोरिंग था एक्चुअली आईपीएल का। बहुत कम मैचेस ऐसे हुए जहां पर आपको मैच देखते हुए पता नहीं था कि मैच का एंड क्या होगा। इस मैच में पता था हमें। साई सुदर्शन आते ही आउट हो गए, 12 बॉल 12 रन। शुभमन गिल 8 बॉल 10 रन। निशांत सिंधु क्या ही प्लेयर, 18 बॉल 20 रन। बटलर 23 गेंद 19 रन। एक केवल वॉशिंगटन चले, वो भी कैच ड्रॉप होने के बाद। अरशद खान 6 बॉल 15 रन। बाकी सब यार तिवटिया वटिया प्लेयर नहीं है। जेसन होल्डर, आप बैटिंग ही नहीं आपके पास, क्या खेलोगे आप। खा गई आरसीबी। 4 ओवर 29 भुवनेश्वर 2, हेजलवुड 37 पे 2, रसिक डार सलाम 27 पे 3, कुरनाल 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। जरूरत ही नहीं थी उन्हें। और आप आरसीबी की बैटिंग देखो, एक आउट होगा दूसरा उससे बेहतर आएगा। वेंकटेश अय्यर 16 बॉल 32 रन, विराट 42 बॉल 75 रन। ये आउट होके गए, पडिक्कल आया, आउट हो गया ठीक है आज, बट पडिक्कल ने मैच जिताए हैं। पाटीदार 13 बॉल 15 रन। फिर कुरनाल आउट हो गए, टिम डेविड 17 बॉल 24 रन। जितेश शर्मा आए, इसके बाद ही बैटिंग थी। कोशिश की सिराज ने बट काफी नहीं थी। रबाडा की आज पिटाई हुई। होल्डर आज 2 ही ओवर किए। राशिद खान आज थोड़े बेहतर थे लेकिन
उतने बेहतरीन काम करते थे। अरशद खान को 1-2 मैचेस में ड्रॉप किया गया, उसका भी नुकसान हुआ। गुजरात टाइटंस अच्छी टीम थी, मैं फिर कह रहा हूं कि एक टीम के तौर पर जितनी कमजोर ये टीम थी उसके हिसाब से इसने बहुत अच्छा किया। इनका बॉलर बहुत अच्छे हैं, अभी भी अंदर डगआउट में देखोगे अरशद खान आज खेल रहे थे, एक वो शर्मा लड़का है जो 150+ फेंकता है, 2 लड़के जिनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है वो भी नहीं खेल रहे थे। इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छी इनके पास है, बहुत अच्छी और सेक्सी बॉलिंग है, बट प्रॉब्लम ये है बॉलिंग ऑलराउंडर से आप टूर्नामेंट नहीं जीतते, खासतौर पर आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जहां पर 250+ बनाते हो। बट ठीक है, ये सब बातें तो पुरानी है, नोबडी विल रिमेंबर कौन हारा क्या रहा। लोगों को यही याद रहेगा कि आरसीबी ने 2025 में ट्रॉफी उठाई, 2026 में उठाई, और राइडू जिन्होंने कहा था कि 18 में पहली आई, 36 में दूसरी, अब आरसीबियंस कह रहे हैं कि भैया अगले साल तीसरी भी ले आएंगे। वैसे जैसी टीम बनाए तीसरी भी आ जाएगी, हमको हैरानी नहीं होगी। अब मतलब आई वोंट बी शॉक्ड अगर तीसरी भी आ जाए। आप बताओ तीसरी आ सकती है? कमेंट सेक्शन बताओ, और बाकी इस साल कप नाम दो।